कहानी का नाम है शून्य। रात का दूसरा पहर था और गांव के ऊपर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चांदनी रात में हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के एक किनारे पर स्थित पुरानी हवेली एक खौफनाक खामोशी में डूबी हुई थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी शून्य की। कहते हैं कि इस हवेली में कई साल पहले एक तांत्रिक का वास था, जिसने काली शक्तियों का सहारा लेकर अमरत्व पाने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण वह खुद एक भयंकर आत्मा में बदल गया और हवेली में ही कैद हो गया। उस दिन के बाद से हवेली को शून्य कहा जाने लगा, क्योंकि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। विजय, एक नवयुवक पत्रकार, इस हवेली की कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन विजय नहीं माना। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर दाखिल होते ही विजय ने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गलत है। हवेली का आंगन जर्जर और उजाड़ था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। विजय ने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वह अंदर के कमरों की ओर बढ़ा, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उनकी दिशा का पता चलता था। विजय ने हिम्मत बांधी और आवाजों की ओर बढ़ चला। एक बड़े से हॉल के दरवाजे पर पहुंचते ही आवाजें और तेज हो गईं। विजय ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी चटाई पर कुछ जले हुए कागज और हड्डियों का ढेर पड़ा था। हवा का झोंका आते ही कागजों के पन्ने फड़फड़ाने लगे और हड्डियों से अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी। विजय को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। विजय ने चटाई को हिलाया तो नीचे एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। द्वार खोलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। विजय ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियों के अंत में एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी के बीच में एक पत्थर की वेदी थी, जिसके चारों ओर तांत्रिक मंत्रों की लकीरें खींची हुई थीं। जैसे ही विजय वेदी के पास पहुंचा, अचानक से वहां की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। विजय ने देखा कि वे आकृतियां उस तांत्रिक की थीं, जो कभी यहाँ वास करता था। उसकी आंखों में आग की लपटें दिख रही थीं और उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। विजय का शरीर कांप उठा और उसकी टॉर्च गिर गई। तभी एक जोरदार आवाज हुई और हवेली हिलने लगी। विजय ने देखा कि वेदी पर रखा पत्थर हिलने लगा और उसके नीचे से एक काले धुएं का बादल निकलने लगा। वह धुआं तेजी से फैलने लगा और विजय के चारों ओर घेर लिया। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए। धुआं उसके चारों ओर कसता गया और उसकी सांसें घुटने लगीं। अगली सुबह गांव वाले विजय को ढूंढते हुए हवेली पहुंचे, लेकिन वहां न तो विजय का कोई पता चला और न ही उसके कैमरे का। हवेली के अंदर सिर्फ वही सन्नाटा और खौफनाक ठंडक थी। गांव वालों ने फिर से हवेली को शून्य कहकर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। विजय की कहानी भी उसी हवेली की तरह एक रहस्य बनकर रह गई। कहते हैं, आज भी रात के समय हवेली के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हो, लेकिन उस कहानी को सुनने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं जुटाई।